अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीकॉम के हमने आपसे शेयर करना स्टार्ट किए हैं और अब तक हम आपसे एडवांस अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर चुके हैं। आज जिस सब्जेक्ट को हमने चूज़ किया है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे हों या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही अहम है अगर वो चाहते हैं कि बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर वो अच्छे नंबरों से पास करें। बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बुक आपने फॉलो करनी है वो आपने मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक को फॉलो करना है, जिसमें इन दोनों यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंप्लीट पैकेज है और सारा का सारा कोर्स जो है वो इसमें कवर किया गया है। सेकेंडली, पैटर्न के बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर पैटर्न क्या है। तो बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी, आपके पास दो पोर्शन होंगे, एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पहले और फिर बिजनेस मैथमेटिक्स का। टोटल 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों पोर्शन में से आपने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करने हैं, मतलब 2 मैथमेटिक्स के पोर्शन से, 2 स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन से। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपकी चॉइस है कि आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं या स्टैटिस्टिक्स से करना चाहते हैं। तो मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक और 5 क्वेश्चंस, 2 मैथमेटिक्स, 2 स्टैटिस्टिक्स, 5वां आपकी चॉइस है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स से। बिजनेस मैथमेटिक्स में सबसे जो पहले आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है वो लीनियर इक्वेशन है। एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना आपको आनी चाहिए, एलसीएम लेना आ जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कटिंग, ये तमाम चीज़ें अगर आपको आती हैं तो पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। उसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी वो आपसे नहीं पूछता। दूसरा जो चैप्टर है या टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं और तीनों मेथड आपको आने चाहिए। फैक्टराइजेशन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करना हो, इन तीनों का बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको आना चाहिए। बजाय क्वेश्चन रटने के आप इन तीनों के ऊपर वर्किंग करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखें। क्वेश्चन वो जैसा मर्जी आपको दे दे तो वो आपने सॉल्व करना है। स्पेशली इसमें जो आखिरी 4 क्वेश्चन हैं जिसमें वो अंडर रूट देकर मुख्तलिफ चीज़ें पूछता है कि अप्रोप्रिएट मेथड से मुझे सॉल्व करके बताएं, वो आपको आना चाहिए। उसमें वो थोड़ा घुमा फिर आगे सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की एडिशन, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट मैट्रिसेस 2a+4b, 3a+7b, इस तरह के मैट्रिसेस आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। 2x2 और 3x3, इनका आपको डिटर्मिनेंट, इसका इन्वर्स कैलकुलेट करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना आपको आनी चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसमें से हमने कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कैसे कैलकुलेट होगी वो भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मैट्रिसेस में से वो एक क्वेश्चन तो लाजमी देगा और आमतौर पर वो 3x3 का देता है और कहता है इन्वर्स कैलकुलेट करें या फिर एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करें, या वो कह सकता है a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको प्रूव करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे सकता है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस। उसके बाद बारी आती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट के 2 फार्मूले हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला और अमाउंट कैलकुलेट करने वाला, ये आपको आने चाहिए। इसमें वो थोड़ा हेरा फेरी कर सकता है कि आपको अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, टाइम दे देगा, कहेगा रेट कैलकुलेट करें, इसी तरह बाकी तीनों वैल्यूज देकर बोलेगा टाइम कैलकुलेट करें, और कभी कभार तीनों चीज़ें देकर कहेगा प्रिंसिपल फाइंड करें। तो ये वो आपसे घुमा फिर आगे सवाल कर सकता है। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, उसमें भी वो हेरा फेरी कर सकता है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना चाहिए या अमाउंट वाला फार्मूला लगाना चाहिए। तो इसमें आपने थोड़ा वर्किंग करनी है और क्वेश्चन को रीड आउट करना है। इसी के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में s इज इक्वल टू पी 1 प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100 की पावर n, ये आपको आना चाहिए। इसमें भी वो आपसे घुमा फिर आगे सवाल पूछ सकता है, कभी प्रिंसिपल पूछ लेगा, कभी टाइम कैलकुलेशन पूछ लेगा, कभी इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन पूछ लेगा, कभी कहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएं। तो ये आपको आने चाहिए। ख़ास तौर पर n की वैल्यू और i की वैल्यू कैलकुलेट करना इंटरेस्ट की,
क्योंकि इसमें लॉग की वर्किंग है, वो लॉग की वर्किंग पे आपने ज़्यादा जोर देना है। इसी तरह वो टाइम पीरियड का कह सकता है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मंथली, एनुअली। तो इसकी भी आपने क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है और इसमें से भी जो क्वेश्चन है वो लाजमी आपका आएगा। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल, मैट्रिसेस दूसरा सवाल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरा सवाल, और चौथा सवाल वो जो देता है वो अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से देगा। दोनों सीरीज में से अननोन वैल्यू वो पूछ सकता है कि nth वैल्यू बताएं, 10वीं वैल्यू बताएं, 20वीं वैल्यू बताएं, n कैलकुलेट करके बताएं, मुख्तलिफ वो फिर आ सकता है, सम दे सकता है। एक आपको सीरीज दे दे अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन की, कहेगा इसका सम कैलकुलेट करके बताएं, इसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, तो आपको ये दो फार्मूले इनके आने चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई टर्म फाइंड करनी हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, सम फाइंड करना हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आपको टर्म फाइंड करना और सम फाइंड करने के फार्मूले आने चाहिए। तो बिजनेस मैथमेटिक्स के पोर्शन में 4 सवाल आएंगे और इंशाअल्लाह ताला लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक सवाल, मैट्रिसेस में से दूसरा सवाल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में से तीसरा सवाल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से चौथा सवाल। इंशाअल्लाह इन 4 सवालों को आप पेपर में देखेंगे और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करें ताकि पेपर में आप मैथ्स के पोर्शन में से ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। स्टैट्स में से आपके पास फिर ऑप्शन खुली होनी चाहिए। तो ये तो था हमारे पास मैथमेटिक्स का। स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी गेमें खेल रहा है पिछली 2-3 अटेम्प्ट से, तो इसको आपने ज़रा गौर से और प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। पिछली अटैम्प्ट को छोड़कर उससे पिछली अटैम्प्ट में 2-3 में उसने डेफिनेशंस पूछी हैं, थोड़ा घुमाया फिराया है। रिग्रेशन कोरिलेशन की डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस तरह की डेफिनेशनें वो पूछ रहा है, तो इस पर आपने लाजमी फोकस करना है। बाकी जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, चैप्टर नंबर 3 और 4 यहाँ से एक क्वेश्चन तो मस्ट आएगा इंशाल्लाह। और इस चैप्टर में आपने करना क्या, इन दोनों में से चैप्टर 3 में आपको मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ग्रुप डाटा हो, अनग्रुप डाटा हो या डिस्क्रीट डाटा हो, इन तीनों तरीकों से आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्वेश्चंस नहीं रटने, क्वेश्चन नहीं करने, इनके सिर्फ फार्मूले आपने एक पेज पर लिख लेने हैं। मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, मीडियन और मॉड का डिस्क्रीट डाटा, इनके फार्मूले आपने याद करने हैं। फार्मूलों से रिलेटेड तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्स कैसे निकलता है, एफ एम कैसे निकलता है, क्लास बाउंड्रीज कैसे कैलकुलेट होती हैं, सी एफ कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 4 में क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला और दोनों तरीकों से स्क्यूनेस। दोबारा बता देता हूं, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और स्क्यूनेस कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ग्रुप, अनग्रुप दोनों तरीकों से। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के मुतालिक मैं आपको बताऊं कि वो अक्सर भी पूछता है, 2 कंपनीज दे देगा, 2 प्लेयर दे देगा, उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने को कहें तो बच्चे सोचने लग जाते हैं कि इसमें हम क्या कैलकुलेट करें। तो बेसिकली वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है, जिसका आंसर कम आएगा इसका मतलब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है या ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों चैप्टर्स में से, और चैप्टर 3 जब आप कर लेंगे तो 4 आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही तमाम चीज़ें जो आप चैप्टर 3 में सीखेंगे 4 में भी वही फार्मूलों में अप्लाई होंगी। तो आपने इन दोनों चैप्टर्स के फार्मूले, उनमें आने वाली तमाम चीज़ें को समझना है। क्वेश्चन फिर वो चाहे जो मर्जी दे दे आपको। उसके बाद आता है रिग्रेशन कोरिलेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, रिग्रेशन लाइंस एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, और उसके बाद एक्स की वैल्यूज पुट करके दूसरा वेरिएबल वाई कैलकुलेट करना। ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, रिग्रेशन लाइंस एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, और उसके बाद
एक्स की या वाई की वैल्यू पुट करके दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट करना, वो आपको आना चाहिए। इसमें से भी लाजमन क्वेश्चन पूछता है, हालांकि पिछले 2-3 अटैम्प्ट्स ट्रिकी थी, लेकिन उसमें भी उसने चैप्टर 3, 4, 5 में से क्वेश्चन पूछा है, रिग्रेशन कोरिलेशन और जो मीन मीडियन मॉड वाले हैं लाजमी। और इंडेक्स नंबर में आपने सिंपल इंडेक्स नंबर, उसमें ईयर वाला भी है और एवरेज वाला भी है। चेन इंडेक्स नंबर, उसके लिए लिंक रिलेटिव आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पाशी, फिशर, मार्शल और फैमिली बजट मेथड आपको आना चाहिए। उसके अलावा इंडेक्स नंबर फाइंड करना यूजिंग मीन, मीडियन, मॉड और ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपको आने चाहिए। तो ये टोटल 4 चीज़ें आपने इंडेक्स नंबर में कर लेनी हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर, चेन इंडेक्स नंबर, लेस्पियर, पाशी, फिशर, मार्शल और इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें यूजिंग मीन, मीडियन और मॉड, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। और फैमिली बजट मेथड। और लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या थोड़े वीक स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप ये 4 चैप्टर सही प्रिपेयर करें। प्रोबेबिलिटी को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी फिर भी करनी है तो रैंडम वेरिएबल और रैंडम सैंपल्स वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, और साइज, वैल्यू, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आपने सॉल्व करना है, और काई स्क्वायर का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका स्टैट्स का पोर्शन क्या हो जाएगा कंप्लीट। स्टैट्स में मेरा मशवरा आपको यही है, चैप्टर 3, 4, 5, 6 बेस्ट तरीके से करें। और प्रोबेबिलिटी में जो मैंने आपको बताया है, रैंडम वेरिएबल, रैंडम सैंपल, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, काई स्क्वायर, और इसके अलावा कार्ड्स वाले क्वेश्चन, डाइस वाले क्वेश्चन जिसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और कार्ड्स, डाइस, कॉइन्स, ये आप वाले क्वेश्चन आपने सही प्रिपेयर कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर इजीली हो जाएगा। तो एट द एंड मैथमेटिक्स में मैं आपको प्रेफर करूंगा 3 क्वेश्चन करें पेपर में जो आएंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टैटिस्टिक्स में आप रिग्रेशन कोरिलेशन कर लें, और साथ चैप्टर 3 और 4 वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्क्यूनेस, मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, डिसाइल, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये आपने प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा। बकाया आपको हमने मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर और स्टैटिस्टिक्स के 5 चैप्टर बताए हैं, ये आप प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस को हल्का नहीं लेना। डेफिनेशन को पूछ रहा है, लास्ट अटैम्प्ट में तो इतना नहीं पूछा, पुरानी रूटीन पर आ गया है, लेकिन एहतियातन आपने तैयारी करनी है। तो ये आज का हमारी तरफ से गेस्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।